नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जितने भी क्वेरी है उन सभी का आंसर ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है। जब भी लॉन्ग फिंगर होती है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही सूझबूझ के काम करना या बहुत ज़्यादा ही गहन अध्ययन करना या बहुत हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति रखना पसंद करते हैं। ऐसे जातक कोई भी काम बिना सोचे समझे, जल्दबाजी, हड़बड़ी या अचानक से नहीं करेंगे। इनका एक एक काम करने के पीछे 10 बार सोचना होता है और बहुत सूझबूझ या बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के बाद ही कोई बात कहते हैं या कोई काम करते हैं। इसीलिए ऐसे जातक को स्लो लर्नर भी कहते हैं, जो जल्दी किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं करते। एक आदत होती है धीरे बोलने की, कम बोलने की या रुक रुक करके भी कहने की। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की प्रवृत्ति देता है। इस प्रकार के फिंगर या इस प्रकार के पाम के स्ट्रक्चर को वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, यानी जल तत्व हथेली। जल तत्व हथेली में आप ये चीज़ पाएंगे कि जल कभी भी स्थिर नहीं रहता, और अगर स्थिर रह भी रहा है तो सिर्फ एक पत्थर से ही वो पूरा पानी जो है आपको हिलता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। व्यक्तित्व हूबहू ऐसा ही होता है, बहुत ही भावुक या बहुत ही संवेदनशील किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। और इस कारण से बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के कारण, अपने खुद की कल्पनाओं में रहने के कारण, अपने खुद के सोच में रहने के कारण यह बहुत ज़्यादा ही भावुक किस्म की प्रवृत्ति को और बहुत ज़्यादा ही मूडी किस्म के इंसान को व्यक्त करता है। यानी भावनाओं में, व्यक्तित्व में, सोच समझ में, किसी भी चीज़ को लेकर के प्रतिक्रिया में लगातार परिवर्तन होता रहता है। और ये बहुत ज़्यादा ही सोचने विचारने की प्रवृत्ति होने के कारण यह एक प्रकार से काल्पनिक किस्म का व्यक्तित्व या फिर डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर देता है। और इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है? रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस का तात्पर्य है चिंतन मनन करना, बहुत ज़्यादा ही सोचते रहना। अब ये सारी चीज़ें दिक्कत कहाँ देती है जीवन में कि कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलता है, चिंताएं हमेशा कहीं ना कहीं से आती रहती हैं, दुख तकलीफ परेशानियां ऐसी सारी चीज़ें रहती है। अगर चिंताएं ना भी हों तो भी बना लेते हैं। ये कहना मेरे लिए थोड़ा कठिन होगा, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। दूसरी बात इसमें अच्छी ये होती है एक बात कि ऐसे जातक दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं, दूसरों की भावनाओं को जल्दी भांप जाते, समझ जाते हैं, लेकिन वहीं बहुत जल्दी नाराज़ भी या दुखी भी हो जाते हैं अगर उनको उस प्रकार का केयर या सिंपैथी सामने से ना मिले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही केयरिंग, लविंग टाइप की नेचर पर्सनैलिटी होती है। और ऐसे सारे काम जिसमें स्ट्रेस कम हो, कंपटीशन कम हो, वो सारे काम पसंद आते हैं। तो यहाँ पर ये जल तत्व की जितनी भी हथेलियाँ देखने को मिली है उनमें एक जो कॉमन प्रॉब्लम हमेशा पाया गया है, नींद का शेड्यूल डिस्टर्ब रहना। तो इस कंडीशन में एक रेमेडी है जो बहुत असर अधिकतर लोगों को की है, आज भी कर रही है। सारी की सारी दवाई, कितने सालों की दवाई भी छुड़वा दी है। तो वो होता है केतु का रेमेडी। 12वां घर हमारा बेडरूम होता है, हमारा सोने का स्थल होता है, और वहाँ पर अगर केतु को निवास कर दिया जाए या केतु जी की कृपा वहाँ पर हो जाए तो बहुत ही सुकून भरी नींद आना या नींद का शेड्यूल सही होने लगना, किसी भी तरह की एंजाइटी, फियर, डर, तकलीफ या भय किसी भी तरह का अगर है तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होना और व्यक्ति का प्रेजेंट में आ जाना, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती। प्रेजेंट में आना यानी वर्तमान में व्यक्ति जीने लगते हैं तो तमाम तरह के कष्ट, अड़चन, बाधा या मानसिक तनाव कुछ भी ऐसा कुछ है अगर तो ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए पाँव की खासकर जो तलवा है वहाँ पर अश्वगंधा का तेल लगाना। अश्वगंधा जो है वो केतु को ही डिनोट यहाँ पर करते हैं, और उसका जब हम तेल लगाते हैं तो एक तरह से जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं हमारे अंदर से, वो रिलीज़ होना शुरू होती है। मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन अश्वगंधा तेल के ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक पाए गए हैं। तो वो लगा करके रात में सोने से पहले कुछ दिन में शुभ परिणाम आना शुरू होता है। धीरे धीरे नींद जो है गहरी होना शुरू होती है, और नींद फिर ऑटोमेटिकली आना कुछ 2 या 3 महीने के अतिरिक्त में या उससे भी पहले शुरू हो जाती है अच्छे से। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं। मेरा ये सजेशन आपको स्ट्रिक्टली रहेगा कि आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। आपके अंदर किसी भी तरह की भावनाएं कुछ भी हैं, अच्छी बुरी, उसको जितना जल्दी हो बाहर निकाल दिया करें।
अंदर ना रखा करें, क्योंकि वो चीज़ें फिर आपको डिस्टर्ब करते रहेगी। आप बहुत सेंसिटिव इंसान हैं, बहुत ही इमोशनल हैं, तो बहुत जल्दी बातों को कहीं ना कहीं दिल से लगा लेना, या बहुत जल्दी भावनाएं कहीं जोड़ लेना, बहुत जल्दी कहीं पर भरोसा हो जाना, या एक तरीके से दिल दुखना, ये सारी चीज़ें आम बात हो जाती हैं। लेकिन सबसे मेनली कि बेफिजूल का चिंतन मनन करने से दूर हटना होगा। पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ, इन दोनों चीज़ों से दूर हटेंगे, जितना ज़्यादा प्रेजेंट में आएंगे उतना ज़्यादा आपको आपके जीवन में खुशी, संतुष्टि या ईश्वर का जो परोपकार है वो साफ साफ दिखाई देने लगेगा। अदरवाइज जीवन भर सिर्फ और सिर्फ दुख, या फिर चिंतन मनन, या फिर कहीं ना कहीं एक प्रकार से मन विचलन, इन सारी चीज़ों में ही समय बीत जाता है। तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। बाकी देखा जाए तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन ठीक है, इसको ख़राब नहीं कहेंगे, क्योंकि लिटिल फिंगर थोड़ा सा नीचे भी दबा हुआ है, तो बोलचाल की कला में धीरे धीरे कर ये माहिर कर देता है। यहाँ पर जब भी किसी भी तरह से क्रॉस का साइन आता है तो बोलने में भी डर लगता है कि कहीं कुछ बोल दिया, सामने वाले ने कुछ और ही समझ लिया, किसी को बुरा ना लग जाए, तो इस कारण ही बहुत सारी बातें मन में दबी रह जाती हैं। आप जैसे जातकों का जो थॉट है या मन की बातें हैं वो सही ढंग से ऑर्गेनाइज होकर बाहर नहीं आ पाती है, तो बहुत सारी बातें कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं, सामने वाला समझ कुछ और जाता है। तो क्रॉस का साइन यहाँ पर तकलीफें कहाँ कहाँ से दे रहा है, कम्युनिकेशन से दे रहा है, वाक शक्ति कमज़ोर दिखा रहा है, और यहाँ पर निर्णय लेने की सक्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगता है। फाइनेंस इस कंडीशन में डिस्टर्ब होता है, कैसे खर्चे बेफिजूल या इधर उधर हो जाएगा, सही जगह खर्च नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सरलता से ठीक हो सकती हैं विष्णु सहस्त्र नाम सुनने से। बुद्धि नहीं बल्कि तमाम तरह के जो ग्रह के नकारात्मक असर है, खासकर बुध के, तो बहुत जल्दी ही ख़त्म होना शुरू होते हैं। तो निर्णय सही ले पाना, किसी भी तरह के ज्ञान का सदुपयोग कर पाना, वाक शक्ति मजबूत होना, सही ढंग से अपनी बात को कह पाना, प्रस्तुत कर पाना, रिश्ते मजबूत होना, या किसी भी तरह का मनचाहा परिणाम अपने किसी भी किए गए काम या प्लानिंग से मिल पाना, ये सभी चीज़ें फिर देखने को आपको मिलेगी। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में अगर हम देखें तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यह यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है। ऐसे जातक वो होते हैं जो बहुत कम उम्र से बड़ी जिम्मेदारियां कंधों पर ले लेते हैं, या किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को ना नहीं कह पाते, और अधिकतर निर्णय, अधिकतर काम खुद के दम पर करना शुरू कर देते हैं। नेतृत्व करने की सक्षमता, लोगों से काम निकलवाने की सक्षमता, काम कराने की योग्यता, या फिर अगर बात करें ज्ञान की, तो ये सारी चीज़ें बढ़िया देखने को मिलती है। सीधी खड़ी रेखाएं ठीक मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाती है, और वहीं यहाँ की आड़ी रेखाएं उन्हीं रिश्तों में अनबन मतभेद देता है। क्यों? क्योंकि मूडी नेचर है, कौन सी बात बुरी अच्छी लग जाए ये आप खुद ही जज नहीं कर सकते। कौन से पुरानी बात याद आ जाए, कौन सा पुराना इमोशंस लेकर के बैठ जाए, ये आप भी जज नहीं कर सकते। तो अगर हर व्यक्ति में ईश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया तो रिश्ते बिगड़ेंगे ही नहीं, कहीं से कहीं तक रिश्ते नहीं बिगड़ते फिर इसमें। और फिंगर के जो नोट्स हैं ये आपके डेवलप क्लियर कट नहीं हैं, तो बीच बीच में जब रेखाएं होती हैं तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है। हमेशा पूछ करके काम करना, लेकिन निर्णय खुद के दम पे लेना, ये बार बार आपकी। एक रीज़न इसके पीछे ये भी रहता है कि जैसे ये जो पाम का स्ट्रक्चर है ये प्योर इमेजिनेशन वाला है, तो इस कंडीशन में रियलिटी से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार का पाम स्ट्रक्चर होता है तो ऐसे जातक पेशेंस में बहुत रहते हैं, धैर्य बहुत अच्छा होता है, और चाहे किसी भी काम को जितना भी समय क्यों ना लगे बहुत धैर्यपूर्वक इंतज़ार करते हैं, और पूरा काम होने पर ही कोई दूसरे काम को फिर हाथ लगाते हैं। तो इस कारण भी नींद नहीं आती प्रॉपरली, या चिंतन मनन ज़्यादा होता है, क्योंकि जो भी काम है वो अपने समय पर ही होगा, मन अनुसार या किसी दूसरे के अनुसार नहीं होगा। तो जो चीज़ जैसा अगर उसको वैसा ही छोड़ दिया जाए, बेफिजूल की चिंता या गहन अध्ययन से थोड़ा दूर रहा जाए, तो अधिकतर तकलीफ परेशानी जीवन में आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ बार बार इसलिए भी बताई जा रही है आपको, क्योंकि आपके जीवन में देखा जाए या हथेली में ही देखी जाए तो आड़ी रेखाएं देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बीच में प्रबल हो रखी है। तो इतनी बीच में प्रबल राहु रेखाओं का होना, यानी कहीं ना कहीं भ्रम में या बेफिजूल की चिंताओं में रहना, और यही रेखाएं फिर एक दूसरे को काट रही हैं, जिसके कारण बेफिजूल का तकलीफ परेशानी आ रहा है। लेकिन उपायों से वो सारी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, इसलिए चिंता वाली बात अब इतनी है नहीं।
फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है। इंटरनल मार्स तो थोड़ा दब भी रहा है, तो उस कारण हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करने के साथ गर्म पानी हमेशा लेते रहना आपको स्वास्थ्य के विषय में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी फिर होने नहीं देगा। और जितने भी जो पर्वत यहाँ पर दब रही है उसकी स्थिति भी ठीक होगी। और वही बात करें थंब के साइज़ की, तो थंब पीछे की ओर बेंड हो रहा है तो फ्लेक्सिबल नेचर देता है। हर एक व्यक्ति को या हर एक प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों को सराहना करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पर ये दे देता है। और यव का चिन्ह भी है, तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस, पूर्वानुमान, आभास, ये सारी चीज़ें सरलता से आ पाती हैं मेडिटेशंस के द्वारा, आध्यात्मिक क्रियाकलाप के द्वारा, दान धर्म पूजा पाठ के भी द्वारा। पाम का स्ट्रक्चर जब भी लंबाई में ज़्यादा होता है तो लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशंस ये देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच हमेशा होती है, कभी छोटी सोच रख ही नहीं पाते ऐसे जातक। हमेशा दूरदृष्टि, दूरगामी सोच रखने की व्यक्तित्व को भी ये दर्शाता है। अब बात करते हैं गुरु पर्वत के विषय में। तो गुरु पर्वत के ऊपर आपके एक विंडो साइन यानी खिड़की आकार आकृति बनी हुई है। ये चिन्ह बहुत अच्छा माना जाता है धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में, समाज के विषय में और बच्चों के विषय में। धर्म अध्यात्म में रुचि बहुत बढ़ेगा या फिर कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे इस क्षेत्र में आपको हो पाएगा। दूसरा, बच्चे लायक या बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें जो आपके खुद के कर्म हैं वो बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, इस कारण से वो बच्चों को जाएगा। तो बच्चे हमेशा तकलीफ, परेशानी, घटना, दुर्घटना से बचते हुए दिखाई देंगे। और समाज के विषय में, यानी समाज के लिए जो भी कुछ करने की इच्छा हो, मन में कोई भी चेष्टा हो, वो सारी चीज़ें निश्चित रूप से पूर्ण हो पाती हैं। तो विंडो साइन ऐसे तो देखा जाए तो मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है ज्ञान। तो वो जितना भी ज्ञान है उसका उपयोग अच्छा हो पाता है या फिर बहुत ही गहरे रूप से कोई भी ज्ञान अर्जित करने की योग इस प्रकार का विंडो सिंबल देता है। विंडो सिंबल कहीं भी किसी भी पर्वत पे हो, उस पर्वत या उस ग्रह से मिलने वाले शुभ परिणाम को 2 या 3 गुना बढ़ा देता है, या कोई ना कोई अचानक से अपॉर्चुनिटी आती है। तो जैसे गुरु पर्वत के ऊपर है तो अचानक से आध्यात्मिक रुचि बहुत ज़्यादा रातों रात बढ़ना, आध्यात्मिक कोई गुरु बहुत अच्छा अचानक से मिल जाना, आध्यात्मिक कोई ना कोई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा यहाँ पर हो जाना, ये सारे चीज़ आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। दूसरी है आड़ी रेखाएं। ये सब भी दयालु, भावुक किस्म की व्यक्तित्व को दर्शाती है, और जब ये प्रोग्रेस लाइन को काट के जाए तो बहुत सारी इच्छाओं को कहीं ना कहीं दबा देते हैं अपने अध्यात्म के कारण या दूसरी तमाम तरह की जिम्मेदारियों के कारण। गुरु की स्थिति अच्छी है, कहीं से कहीं तक खराब नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का भी प्योर कनेक्शन गुरु से ही है। तो ज्ञान अथवा सकारात्मक सोच, रवैया और उन सारे ज्ञान का सदुपयोग करने की युक्ति, ये गुरु या गुरु के द्वारा जो ब्लेसिंग्स है वो आपको निश्चित रूप से देंगे। तो बच्चों के रिगार्डिंग या एक प्रकार से अपने मौत या एक प्रकार से मोक्ष के रिगार्डिंग आप बेफिक्र रहिए, वो सारी स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। शनि की स्थिति में डबल लाइन अवेलेबल है। डबल लाइन होने का क्या तात्पर्य होता है? इस कंडीशन में एक से ज़्यादा कला में माहिर होते हैं या फिर हमेशा एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन होता है। आप जैसे अब तक कभी भी एक समय पर फिर एक काम नहीं कर पाते। जब भी शनि पर, सूर्य पर अगर एक से अधिक रेखा तो यानी ऐसा जाता है कि एक से ज़्यादा काम में इंगेज है या उन कामों से पैसा कमा रहे हैं या नाम कमा रहे हैं। शनि के ऊपर एक से ज़्यादा रेखा, वो भी इतनी क्लोज होकर के चल रही है, यानी आपके ऊपर हमेशा जिम्मेदारियां एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। तो इस कंडीशन में जीवन में जो वर्कलोड है, इस प्रकार के शनि पर्वत निश्चित रूप से या शनि ग्रह ज़्यादा देते हैं। और बहुत छोटी मोटी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, ये सब मूड स्विंग्स देती हैं, मनोवांछित फल ना मिलना या आंतरिक संतुष्टि ना होना, ये सारी चीज़ होती है इसमें। लेकिन ये रेखा उतनी ज़्यादा खतरनाक या उतनी ख़राब नहीं है कि अपने बहुत नकारात्मक असर दे। अब ये रेखाएं जैसे धुंधली दिखाई पड़ रही हैं तो इनके असर निश्चित रूप से ख़त्म होंगे और संतुष्टि सारी चीज़ों के द्वारा आपको मिलेगा। अगर हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा में कोई भी कमी है ही नहीं। भाग्य रेखा की स्थिति प्रबल है आपकी। जीवन रेखा से जुड़ के भाग्य रेखा है, एक इंडिपेंडेंट लक लाइन है, एक मरकरी लाइन भी गुजर रही है जो एक प्रकार से किसी भी काम में बहुत अच्छा स्किल या स्पेशलाइजेशन देती है।
धन की स्थिति को प्रबल करती है, योग्यताओं को बढ़ाती है। ये भाग्य रेखा सीधे शनि तक आपका पहुंचा हुआ है। तो जीवन में जो भी मुकाम आपने अपने लिए रखा वो सारी चीज़ें भी मिली, और ईश्वर को भी जो भी इच्छा आपके प्रति रही है वो सभी पूर्ण निश्चित रूप से होगी, उसको ही दर्शाता है। तो जो भी मकसद लेकर के आप इस कर्म भूमि में आए हैं, तो इसीलिए तकरीबन 23-24 की उम्र से ही भाग्य की प्रबलता रही है अच्छी। इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं ये सब के सब जीवन में तकलीफ़ों, रुकावटों या स्वास्थ्य हानियों को ही दर्शाती है। तो वो सारी चीज़ें जो है मेनली आपको आपके जीवन में 32 की उम्र से देखना शुरू हुआ, और उसके बाद में 34 में, 37 में, 39 में, और एक तकरीबन 45-46 में, और अगर अभी के समय के अनुसार बात करें तो तकरीबन 54 में, और लास्ट वन जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो तकरीबन यहाँ पर आपका 63 और 64 में एक और आखिरी रेखा काट के गई है। उसके बाद में कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं है। तो स्वास्थ्य हानि जो है वो निश्चित रूप से अभी ही कुछ ही महीनों के अतिरिक्त ठीक होगी, यानी मुश्किल से मुश्किल मई तक आते आते तक। और स्वास्थ्य हानि से अगर बचना हो तो मंगल को यहाँ पर मजबूत रखना ज़रूरी है। तो मंगल का जो सजेशन यहाँ पर दिया गया है उसको भी फॉलो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ख़ासकर किसी भी तरह से थोड़ा बहुत भी टहलना, चलना या प्राणायाम, योगा करना, ये सारी चीज़ें मंगल ही नहीं शनि बल्कि सभी ग्रहों को मजबूत स्थिति में लेकर के आ जाती है स्वास्थ्य संबंधी मामले में। तो जितने भी स्वास्थ्य हानियाँ या तकलीफ़ें हैं वो इन सब चीज़ों से ठीक होगी, और जो बची कुची कसर है वो अश्वगंधा तेल से आप ठीक कर सकते हैं। जैसे घुटनों का भी दर्द है या कहीं भी दर्द है तो वहाँ भी अश्वगंधा तेल लगाएं, तो वहाँ पर सहूलियत या आराम सरलता से मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसको लगातार लगाते रहना होता है, तब जाके इसका शुभ परिणाम आता है। यहाँ पर आपके भी फिश सिंबल का साइन बना हुआ है। मछली चिन्ह की आकृति शनि या शनि गुरु के बीच में बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये एक तो परोपकारी तो बनाता ही है, रहस्य विधाओं के प्रति बहुत रुचि देता है या रहस्यमय ज्ञान भी दे देता है, लेकिन ये शनि के ऊपर आपके हथेली में मेनली है। तो जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं देखने को मिलती, किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती, और कभी भी पानी की भी कमी नहीं होती। तीसरा और चौथा जो इंडिकेशन इसमें रहता है वो होता है घटना दुर्घटना से बचते हैं। और अगर अपने मन से किसी के लिए दुआ या बद्दुआ निकल गया तो वो बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि शनि जो कारक है वो दरिद्रता के भी हैं, क्रूरता के भी हैं, और वो एक प्रकार से जब यहाँ पर बैठते हैं शनि के क्षेत्र में या कहीं भी फिश सिंबल का साइन आता है, तो इस कंडीशन में जो हृदय से निकली बात रहती है, क्योंकि हार्ट लाइन जस्ट इसके नीचे ही है, तो हृदय से निकली बात बहुत जल्दी कहीं लग जाती है। तो इसीलिए आप जैसे जातक की कोई भी अगर सेवा करे तो वो निश्चित रूप से तरता यानी अच्छा उनका भाग्य या फिर आपके दिल से निकली दुआ बहुत जल्दी किसी को फटती है। तो उस चीज़ का यूटिलाइजेशन आप एक अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर दूसरों के लिए। और सूर्य के क्षेत्र पे अगर हम बात करें तो सूर्य पर जब भी किसी भी तरह से क्रॉसेस का साइंस होता है, एक दूसरे को रेखाएं काटती हैं, तो कभी भी प्लानिंग्स सफल नहीं हो पाती हैं, योजनाएं सफल नहीं होता है। और किसी के लिए अच्छा चाह रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो बुरा जाता है, या अच्छा होने के बाद भी परिणाम अपने तरफ या अपने पक्ष में नहीं मिल पाता। तो सूर्य पर ऐसा क्रॉसेस का साइंस होने के कारण कभी भी अपने नाम से काम नहीं करना चाहिए, कभी भी उम्मीद किसी भी प्रकार के क्रेडिट का नहीं रखना चाहिए। जितना भी आप करिए उसका क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना मुश्किल हो जाता है, और अंततः किसी भी काम में मन भी नहीं लगता है। तो सूर्य की स्थिति को ठीक करना या ना करना अभी उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, लेकिन इसकी किसी भी तरह की अब नकारात्मक जो एक प्रकार से परिणाम है वो आपको अब जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य भी अंततः जो अपने परिणाम है वो 58-59 तक ही देते हैं, उसके बाद इसका परिणाम नहीं आता है। इसलिए रिटायरमेंट भी इसी एज के आसपास तक में होती हुई दिखाई व्यक्ति की पड़ती है। लेकिन हाँ, अपने किए गए किसी प्रकार से के काम की अगर क्रेडिट चाहिए, सफलता चाहिए, तो किसी भी तरह से हवन करना, और जो हवन के अंततः हम स्वाहा उपयोग करते हैं, तो उससे जो है खासकर सूर्य की स्थिति इस समय पे ठीक हो सकती है, क्योंकि अभी किसी भी तरह का नियम आपसे फॉलो
नहीं हो पाएगा या फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब मन करे हवन के दौरान ये चीज़ करने से भी किसी भी तरह की अग्नि तत्व या अग्नि के रिगार्डिंग जो भी तकलीफ आ रही है यानी सूर्य के रिगार्डिंग वो ख़त्म होती है। जैसे पाचन तंत्र भी ठीक होने लगना, फोकस अच्छा होने लगना, नेत्रों से रिलेटेड समस्याओं से निजात मिल पाना, या किसी भी तरह का क्रेडिट मिलना, या कहीं कोई काम किया हो उसका कोई शुभ समाचार अचानक मिल जाना, ये सारी चीज़ें इस कंडीशन में प्राप्त होती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। बुध का तो सजेशन आपको दिया ही जा चुका है। और यहाँ पर जब भी क्रॉस होता है तो कभी भी इस कंडीशन में पैसा संबंधी व्यवहार नहीं रखना चाहिए, बचना चाहिए। पैसों के लेन देन से जितना हो सके बचिए। मरकरी पर क्रॉस होता है तो जहाँ पैसा दे दिया वहाँ पर रिश्ता खराब होना तय हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखना है। बाकी आपको जीवन में जो स्वास्थ्य हानियाँ हैं मेनली वो आई हुई हैं यहाँ पर तकरीबन 47 के एज में, 51 एंड 2 के एज में, और 54 से 56 के बीच में भी। लेकिन अभी की स्थिति की बात करें तो उतना कोई तकलीफ परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है। और इन्हीं समय पर आपको धोखे भी मिले हैं या दिल दुखा है। और वहीं जो हृदय रेखा वो गुरु से कनेक्टेड है। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, आध्यात्मिक रुचियाँ बढ़ना, और सकारात्मक सोच रवैया होना, सकारात्मक खान पान होना, सात्विक यानी खान पान होना, आरामदायक जीवन शैली देखने को मिलना, कीर्तन भजन सत्संग इन सब के द्वारा आत्मीय संतुष्टि या खुशी प्रदान होना, ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। जब भी आप जैसे जाते किसी की मदद करने जाते तो लिमिटेशंस नहीं लगाते, भरपूर मदद करते, दिल से मदद करते हैं। बहुत साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व, ईमानदार किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। मस्तिष्क रेखा जब भी अलग चलती है जीवन रेखा से तो बचपन से अधिकतर निर्णय अपने खुद के लेते आते हैं। इस कंडीशन में सुनना सबकी, करना अपने मन की, वो देखने को मिलता है। और इवन बहुत कम उम्र से दूसरों को सजेशंस या एडवाइस भी देते हैं। जो जातक बहुत कम उम्र में मैच्योर हो जाते हैं यानी जिनकी बुद्धिमत्ता तीव्र होती है या इस काबिल हो जाती है कि अपने निर्णय सारे खुद ले सकें, उनकी मस्तिष्क रेखा ऐसी इंडिपेंडेंट चलती है। तो ये इसीलिए थोड़ा ज़िद्दी भी बना देता है व्यक्ति को। लेकिन ये इस बात को दर्शा रहा है कि कभी आप जीवन में दब के किसी के अंडर में या बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं रह पाए हैं। और यहाँ पर जब मंगल का कनेक्शन इतना स्ट्रांगली आता है तो बचपन में थोड़ा कहीं ना कहीं गुस्सा तीव्र गति का रहता है, वो मूड स्विंग्स के कारण रहता है, भावनाओं में परिवर्तन के कारण। और इस प्रकार की मंगल की रेखा मानसिक तनाव निश्चित रूप से बहुत कम उम्र में ही देती है। लेकिन आपकी मस्तिष्क रेखा में अच्छी बात यह है कि एक तो ये इंडिपेंडेंट है, ऊपर से लॉन्ग है और लंबी है, मतलब स्ट्रेट है और लंबी है। तो लंबी होने के कारण सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी हो जाती है, विवेकवान बनाता है, धैर्यवान बनाता है और संघर्ष को सरलता से सहन कर पाने की युक्ति देता है। सीधी होने के कारण स्पष्टवादी व्यक्तित्व देखने को मिलता है, बातें घुमा फिरा करके कहना सुनना पसंद नहीं करते। और इंडिपेंडेंट लाइफ लाइन से होने के कारण बहुत कम उम्र में बुद्धिमत्ता तीव्र गति की हो जाती है या बुद्धिमानी अच्छी देखने को मिलती है। और इस कारण से जीवन में तमाम तरह की विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। आपको मंगल ने खराब एनर्जी नहीं दी, बहुत अच्छा एनर्जी भी दिया है, क्योंकि जब बहुत कम उम्र में मंगल इस प्रकार से जुड़ जाते हैं तो ये व्यक्ति को योद्धा बना देते मानसिक रूप से। तो एक स्थिति ऐसी आती है जीवन में जिसमें बोलते हैं कि अब चाहे कितना भी दुख हो कोई दिक्कत नहीं, अब तो सहन कर लेंगे, झेल लेंगे। तो ये व्यक्ति के अंदर हौसला टूटने नहीं देता, हिम्मत हारने नहीं देता। तो इस कारण से भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन आता है। लेकिन मस्तिष्क रेखा की स्थिति अंततः बहुत अच्छी है। और यहाँ से जितनी भी रेखाएं बुध की तरफ देख रही हैं, निकल रही हैं, ये सब मैनेजमेंट इम्प्रूव करती है। समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर काम करने की युक्ति, ये सारी चीज़ बढ़ती है। और मानसिक भ्रम चिंताएं आपको आपके जीवन में समय समय पर आते रहा है। मानसिक अशांति असंतुष्टि समय समय पर बनी ही रही है, छोटे छोटे समय के अंतराल में ही। और वो सारी चीज़ें इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि सेंसिटिव नेचर पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पर जब हर चीज़ में आप ईश्वर को ही देखने लग जाएं, ढूंढने लग जाएं, चाहे व्यक्ति हो, व्यक्ति की बात हो या परिस्थिति हो, तो एक अलग ही मानसिक शांति आपको प्रदान होगा। और उस कंडीशन में जो राहु के नकारात्मक असर बार बार आते दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी रेखाएं जो आ रही हैं, जो भ्रमित करती है, बेचैन करती है, मन विचलित करती है,
अन्यथा रूप से जो तनाव देती है मानसिक रूप से, वो सारी स्थितियों में बहुत हद तक काबू हो पाएगा। तो निश्चित रूप से आगे चल कर जो किसी भी तरह का तनाव है, चिंता है, बेफिज़ूल का जो डर है, वो सारी चीज़ों से आप निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। जीवन में सबसे दयनीय या सबसे संघर्षमय जो समय आपके था, वो यहाँ पर 34 से लेकर के 38 के बीच में था। इसी में सारे बड़े बड़े इवेंट हुए। घरेलू परेशानी, स्वास्थ्य हानि, मानसिक तनाव, धन हानि, और मतलब एक अलग ही तरह का चिंता हमेशा आपके सर के ऊपर मंडरा रहा होता था इस समय पे। इन सारी चीज़ों से निकले, फिर जीवन में प्रगति की, खुद के दम पर निर्णय लेना शुरू किया, और ये कहीं ना कहीं आपकी यात्राएं जो है 40-41 की उम्र के बाद से ज़्यादा होने लग गई। और जहाँ तक अब आने वाले समय की हम बात करें तो उम्र जैसे लंबी है, सुखमय जीवन शैली है, या भाग्य रेखा की स्थिति या मस्तिष्क रेखा की स्थिति ठीक है, तो उतना अब कष्ट आने वाले समय में दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य के विषय में भी, नींद के विषय में भी, बच्चों के विषय में भी, या जो मानसरोवर की यात्रा है वो पूर्ण होने की तो पूरी ही संभावना है। उसके रिगार्डिंग भी आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जीवन रेखा जितना मधुर व स्पष्ट होने लगता है सहयोगी रेखाओं के कारण, उतना ज़्यादा अपनों का दूसरों का या अचानक से कहीं ना कहीं से शक्ति के द्वारा सहयोग मिलने का योग भी यह निर्मित कर देता है। तो उतनी तकलीफ परेशानी नहीं है। हाँ, चिंताएं रेखाएं ज़रूर हैं, तो वो सारी स्थितियां भी ठीक हो जाएगी जैसे ही नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करना बंद किया। तो शुक्र ठीक रहा है तो लग्जरीज कंफर्ट्स ठीक देखने को मिलता है। और जब भी कोई रेखा यहाँ से निकल के चंद्र तक जाती है तो किसी भी तरह का एडिक्शन होने के योगों को यह निर्मित कर देता है। बाकी चंद्र के ऊपर भी अगर हम देखें तो हल्का सा क्रॉसेस के साइन है, तो नेगेटिव थॉट आना या कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना। आप जैसे जातकों के साथ एक चीज़ ये हमेशा होती है कि पहले नकारात्मक जितना हो सोच लेते हैं, और वैसी चीज़ नहीं हुई फिर बाद में अफसोस भी करते कि इतना ख़राब कैसे सोच लिया, या इतना क्यों डर गए, या इतना बेफिज़ूल का क्यों सोच लिया, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये यहाँ पर इसके क्रॉस के कारण होता है चंद्र के। इसको ठीक करना हो तो मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं पाँव में, और उसको फिर धो करके ठीक रख सकते, तो उससे भी नेगेटिव थॉट एनर्जीज चल जाती है। या शिव जी की किसी भी तरह से आराधना करना, या मानसरोवर की ही यात्रा करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा एक प्रकार का कर्म है ये। इससे अच्छा कर्म कुछ होगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें करने से भी आपको लाभ मिलेगा ही। और चांदी से अगर ग्लास से पानी पीते हैं तो भी एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक रवैया या सकारात्मकता शरीर में एक अच्छी खासी एनर्जी के रूप में आपको देखने को मिलेगी। और लेफ्ट हैंड में भी देखें हम तो यहाँ पर भी सारी की सारी स्थितियाँ पक्ष में ही हैं। मस्तिष्क रेखा सीधे मरकरी की तरफ जा रही है, जो अच्छी मानी जाती है। ये एक प्रकार के भ्रमण को, व्यापारिक गुण को, या सीखने समझने की योग्यताओं को अच्छा यहाँ पर कहीं ना कहीं करता है। सूर्य की स्थिति में भी यहाँ पर सुधार है, बायफोर्क का साइन है, तो ये भी अच्छा माना जाता है। रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन जब जब किसी भी चीज़ में करते हैं, नियम के साथ कोई भी काम करते हैं, उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है, ये उसको भी दर्शाता है। और गुरु की स्थिति में यहाँ पर भी हम देखें तो स्क्वायर का साइन बना ही हुआ है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ आने वाले समय पे आपको हर तरह से मिलने वाला है। आध्यात्मिक, पारिवारिक और सांसारिक और शारीरिक, इन सभी के रिगार्डिंग सुखमय संबंधी विचार या एक प्रकार से समाचार आपको निश्चित रूप से अब आने वाले समय में लगातार प्राप्त होता रहेगा। इसीलिए ईश्वर पे भरोसा रखिए और थोड़ा बहुत जो सजेशन दिया गया है उसको फॉलो करिए। घुटनों का भी ऑपरेशन कराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं आएगी। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।